हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए फिर से एक रियल हॉरर स्टोरी। यह कहानी है लाल ओरना नाम की एक महिला की, जिन्होंने अपने ही बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला। अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तभी यह वीडियो देखिए, क्योंकि यह कहानी सच होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डरावनी भी है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले मैक्सिको के एक गाँव में मारिया नाम की एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। मारिया एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। गरीब होने के बावजूद भी उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होते थे। एक बार बहुत ही रईस व्यक्ति उस गांव से गुजर रहा था, तब जाते जाते उसकी निगाह मारिया पर पड़ी। जैसे ही उस आदमी ने मारिया को देखा तो देखते ही उससे प्यार हो गया और उस आदमी ने मारिया से शादी करने के लिए मन बना लिया। मारिया को भी वह आदमी पसंद आ गया और उसने मारिया से शादी करने के लिए पूछा तो वह तुरंत मान गई। शादी के बाद दोनों ने उसी गांव में अपना घर बसा लिया और खुशी खुशी रहने लगे। बहुत महीने सब कुछ अच्छा चल रहा था और कुछ ही सालों में उनके बच्चे भी हो गए। तब उस रईस आदमी को अक्सर काम के चलते घर से दूर जाना पड़ता था। इसी वजह से वह हर रोज़ घर नहीं आ पाता था। वक्त बीता और धीरे धीरे उस आदमी ने घर आना ही बंद कर दिया। काफ़ी दिनों तक जब वो घर नहीं आया तो मारिया ने रो रो कर अपनी हालत बहुत ख़राब कर ली। ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान गड़ गए हों और उसकी सारी खूबसूरती ढल गई हो। कुछ महीनों के बाद मारिया को खबर मिली कि उसके पति ने किसी जवान लड़की से दूसरी शादी कर ली। यह खबर सुनकर मारिया ने गुस्से में पागल होकर अपने दोनों ही बच्चों को नदी के पास ले जाकर ज़बरदस्ती पानी में डुबो दिया। जब उसे अपने दोनों बच्चों की चीख सुनाई दी तब उसे होश आया कि उसने यह क्या कर दिया, लेकिन तब तक उसके दोनों बच्चे नदी में बह चुके थे और वह मर चुके थे। इस बात के गम में मारिया ने भी कुछ दिनों के बाद ही उस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अंदर नहीं घुसने दिया और कहा गया कि जब तक वह अपने बच्चों को नहीं ढूंढ लेती तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब से मारिया मरे हुए जिंदा लोगों की दुनिया के बीच में फंसकर अपने दोनों बच्चों की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकती रहती है और उनके लिए रोती रहती है। ऐसी बहुत सारी कहानियों को माने जाए, कहीं भी समुंदर होता है वहाँ देर रात तक मारिया के रोने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है और इसीलिए लोग इसे लाल ओरना या वीपिंग वुमेन बुलाते हैं। लोग कहते हैं कि रात में समुंदर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लाल ओरना को देख ले या उसे रोता हुआ सुन ले तो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उस इंसान की डरावनी मौत भी हो सकती है। और कोई बच्चा भूल के उसकी रोने की आवाज़ सुन ले तो अपना बच्चा समझकर उसे साथ ले जाती है। पहले उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह उसका बच्चा नहीं है तो उसे समुद्र में डुबोकर मार देती है। एक ऐसा ही किस्सा मैक्सिको में रह रहे पेड्रो नाम की लड़की के साथ हुआ। एक बार वह और उसका छोटा भाई देर रात तक फुटबॉल खेल रहे थे और उनकी बॉल घर के पास वाली नदी में चली गई। वो दोनों बॉल लेने के लिए नदी के पास गए, तभी अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। पेड्रो थोड़ा डर गया और वहीं रुक गया और उसका छोटा भाई उस बॉल को लेने के लिए नदी के पास चला गया। पेड्रो ने देखा कि उस नदी से सफ़ेद गाउन में एक औरत निकल कर आ रही है और उसे देखते ही उसके भाई के पीछे आकर खड़ी हो गई। उस औरत ने पेड्रो के भाई को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर पानी में चली गई। पेड्रो ने घबराकर अपने भाई का नाम चिल्लाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। तभी अचानक वो औरत पेड्रो के सामने आई और उसे पानी की तरफ तेज़ी से खींचा। पेड्रो घसीटता हुआ नदी के पास जा रहा था, लेकिन किसी तरह उसने उस औरत के हाथ से ज़ोर से एक पत्थर उठाकर मारा और वहाँ से भाग निकला। उसने घर आकर पूरी बात अपने फादर को बताई तो वह बहुत घबरा गए। सारी रात पेड्रो के छोटे भाई को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लोग कहने लगे कि लाल ओरना उसे ले गई। कई साल बीते, लेकिन कोई भी उसके भाई को नहीं लौटा पाया। पेड्रो और उसकी फैमिली उस जगह से बहुत दूर चली गए और उस रात के बाद पेड्रो भी काफ़ी डर गया। पेड्रो कभी भी किसी नदी के पास नहीं जा सका। दोस्तों, लाल ओरना की कहानी पर एक मूवी भी बनाया गया जिसका नाम द कर्स ऑफ द वीपिंग वुमेन है, जो 19 अप्रैल 2019 में रिलीज़ हुई थी। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो लाल ओरना के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।